हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज आया हूं फिर मैं एक न्यू वीडियो के साथ और मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा बीबीएस ऑफ बीम। चलो चलते हैं, थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं ड्राइंग के बारे में और एक्सेल सीट के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे B71 बीम बीम 71। ठीक है। एट फर्स्ट क्या है कि अगर हमारे एक्सेल सीट में कोई चीज़, बहुत सारी चीज़ अगर हम नहीं फाइंड कर देते हैं, करने पाते हैं, तो इसको एक्सेल सीट में कंट्रोल एफ दाबेंगे तो यहाँ पे हमें पूछेगा फाइंड विथ कौन। तो हमें जो भी बीम या कॉलम, जो भी आइटम हमें फाइंड करना है, यहाँ पे हमें डाल देने हैं। जैसे कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे बीम नंबर 71, तो B71 क्लिक करेंगे, वो फाइंड करके हमें दे देगा। ठीक है। एक तो ये कमांड रहा एक्सेल की, ये अच्छी कमांड है, सीख लेना एक्सेल की। ठीक है। अब दूसरी ये है कि एक्सेल सीट में ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिए हैं, बार मार्क दिए हैं, इस नंबर्स ऑफ रिंग के शेप साइज कैसे लगेंगे और बार का शेप हमने बना रखी। अगर आप लोग ये शेप अगर आप किसी को नहीं आते हैं, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। और दूसरे नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ शेप के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है। अभी अब चलते हैं ड्राइंग को थोड़ा सा बता देते हैं क्या लेनी है, कौन सी बीम लेनी है। ठीक है। पहले हम लोग आते हैं फ्रेमिंग प्लान में। ये रहा हमारे फ्रेमिंग प्लान। यह क्योंकि ये हमारे बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है, तो ये फ्रेमिंग प्लान मिनिमाइज करने के बाद दिख ही नहीं रहा कुछ, क्योंकि बहुत बड़ी एरिया में हमारा बना हुआ है। तो यहाँ पे हमारे फ्रेमिंग प्लान में क्या है, जोन वाइज डिवाइड कर दिया है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 6, जोन 3, जोन 4, तो इसी हिसाब से डिवाइड कर दिया। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जोन 5 के एक बीम में। ठीक है। फ्रेमिंग प्लान में डिटेल साइड में दे रखते हैं, जैसे कि हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। यहाँ पे सारी डिटेल दे रखते हैं, कौन सा ड्राइंग है, क्या ड्राइंग नंबर है, कौन से फ्लोर की है, देख बेसमेंट 1, फ्लोर लेवल, फ्रेमिंग प्लान। ठीक है। ये हमारे फ्रेमिंग प्लान है। चलो, एक दूसरा कमांड फिर यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ आप लोग को। कैड में अगर कोई चीज़ फाइंड करना है, नहीं मिल रहे हैं, तो हम कैड में ये कमांड डालेंगे FIND, इंटर प्रेस करेंगे। इंटर के बाद वो मांगेगा हमें क्या खोजना है, उसको उस आइटम को यहाँ डाल देना है B71। ठीक है। क्लिक करने पर वो सर्च करके हमें दिखा देगा कि कहाँ कहाँ B71 है। देखो 3-4 जगह लिखी हुई B71। देखो आ गया, हमारा सर्च करके यहाँ पे आ गया B71। अब हम आ जाते हैं B71 में। ठीक है। ये फाइंड करके बता दिया B71। अब इस बीम को अभी हम लोग बनाएंगे। ठीक है। इसका पहले डायमेंशन हम लोग दे देते हैं। यहाँ पे क्या क्या डायमेंशन है। डायमेंशन के लिए कमांड है DIM डायमेंशन। देखिए यहाँ एक पॉइंट पे हम क्लिक करेंगे, देन आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे, जहाँ तक हमें डायमेंशन चाहिए क्लिक करेंगे, वो हमें डायमेंशन दे देगा। एक साइड में है 4 मीटर 825। ठीक है। और ये इसके बीम भी देख लेते हैं, बीम कितने के। बीम इसके हैं 600 के। ठीक है। और फिर मिडिल में एक बीम आते हैं इसका, ये बीम का साइज क्या है ये भी देख लेते हैं। ये बीम का साइज है 800। ठीक है। इधर दूर में देते हैं, ये साइज है कुछ, इसको डिलीट कर देते हैं, इरेज कर देते हैं अभी फिलहाल। और फिर दूसरी साइड के डायमेंशन इसके हैं 6 मीटर 115। ठीक है। उसके बाद ये रिटेनिंग वॉल पे रेस्ट करते हैं, तो रिटेनिंग वॉल की साइज है 450 mm। ठीक है। सॉरी, डिलीट हो गया, दोबारा हम डायमेंशन क्लिक करते हैं और यहाँ दिखा देते हैं 450 mm रिटेनिंग वॉल की साइज है। ठीक है। ये हमारी साइज हो गया। ये बीम B71 हमने इसलिए लिया कि एक तरफ ये बीम पे रेस्ट करती है, दूसरी तरफ रिटेनिंग वॉल हो या किसी कॉलम हो उस पे रेस्ट करती है। तो हमारे ऐसी सिचुएशन में जनरल नोट अलग अलग कहती हैं।
जैसे हमारी ये बीम रिटेनिंग वॉल या किसी कॉलम पे रेस्ट करेंगे बीम आगे, तो इस जगह की जनरल नोट में दे रखा है 44D प्लस 2D, 44D प्लस 2D जब इंड में रेस्ट करेंगे, ठीक है। और जो बीम पे रेस्ट करेंगे वहाँ के लिए दे रखा है 10x D। ओके, आते हैं हम लोग एक्सेल सीट में। एक्सेल सीट में नहीं, पहले बीम डिटेल में आ जाते हैं। अब दूसरे ड्राइंग हम खोलते हैं बीम डिटेल की। ये रहा हमारे बीम डिटेल की ड्राइंग। इस ड्राइंग में सारे बीमों की डिटेल दे रखी है। अब यहाँ पे भी हमें बीम फाइंड करनी है कौन सी बीम है, तो इसमें कमांड डालेंगे FIND, इंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद बीम नंबर डाल देंगे B71, देन आफ्टर इंटर करेंगे, वो हमें सर्च करके दिखा देगा कि कहाँ पे हमारे बीम है। यहाँ दिखा दिया B71, ये रहा हमारे B71। अगर हम इसको सेपरेटली अलग करके देखना चाहते तो यहीं देख लेते हैं, ठीक है। अब हमारे ये रहा बीम डिटेल में ये सारी चीज दे रखी है। इधर हमारे रिटेनिंग वॉल पे रेस्ट करती है, RW दे रखा है इसने, ये रिटेनिंग वॉल पे रेस्ट करती है, और इधर हमारे बीम पे रेस्ट करती है। तो इधर जो हम L लेंगे 10x D लेंगे, और इधर जहां हमारे रिटेनिंग वॉल पे रेस्ट करती है 44D प्लस 2D लेंगे। ये जनरल नोट्स में मेंशन है, क्योंकि अभी मैं आपको जनरल नोट्स नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि जनरल नोट्स अगर दिखाएंगे तो थोड़ी सी वीडियो लेंदी बन जाएगा। इसलिए अगर आपको किसी तरह की ऐसी क्वेरी हो तो आप हमें पूछ सकते हो। बट हर जगह के ड्राइंगों में जनरल नोट्स में मेंशन कर रखते हैं कि कॉलमों में कैसे रेस्ट करेगा, तो कैसे हमें लेनी है, ठीक है। अब ये जो 44 प्लस 2D है वो कहाँ से लेनी है, एक बार वो कंफ्यूजन हम दूर कर देते हैं। 44 प्लस 2D जब हम लेंगे तो यहाँ से लेना पड़ेगा हमें, जहाँ से हमारे रिटेनिंग वॉल है, रिटेनिंग वॉल, ये रिटेनिंग वॉल के साथ हम ऐसे करके लेंगे यहाँ तक 44, जहाँ तक हमारे जाएंगे ये रिटेनिंग वॉल। हम जब डायमेंशन लेंगे रिटेनिंग वॉल जो है हमारे रिटेनिंग वॉल के आउटर साइड, इनर साइड से ही हम डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक लेंगे, और जो ये बीम है बीम के आउटर साइड तक हम डायमेंशन लेंगे, और बीम की तरफ 10x D लेंगे आउटर साइड से, और यहाँ 44 प्लस 2D लेंगे इसके इनर साइड से, वो जो लेंथ होंगे वहाँ तक हमारे L लगेंगे, ठीक है। LD जिसे हम LD भी कहते हैं, डेवलपमेंट लेंथ। आ जाते हैं हम एक्सेल सीट में, खोलते हैं B71, ग्रिड 52 में यहाँ ग्रिड डाल दिए, ठीक है। बॉटम मेन बार, यहाँ पे हमने बॉटम मेन बार ले रखी है। बॉटम मेन बार यहाँ शेप बना लिया हमने। शेप को भी अभी हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वो सारे चीज देखना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल मैंने जनरली बीम को ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जरूर हम शेप और जनरल नोट्स सारे ड्राइंग के बारे में बता देंगे, ठीक है। अब आते हैं हम बीम डिटेल में। बीम डिटेल हमारा क्या कहता है, किस तरह का ये लेनी है, तो आ गए हम बीम डिटेल में। बीम डिटेल में ये कहता है 4 डाया का, नहीं सॉरी 4 नंबर 20 डाया का लेना है। 4 नंबर 20 डाया का, बॉटम का बार 4 नंबर 20 डाया का लेना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एक्सेल सीट में। हमने ले ली 20 डाया का 4 नंबर्स ऑफ बार 4, ये हमने फॉर्मूला लगा दी, फॉर्मूला में इक्वल टू दे दिए वो नंबर्स ऑफ बार एंड और दूसरे नंबर जो भी आएंगे आइटम नंबर उसको भी इनटू करके क्लिक कर दिए, इसे आ गया 4, ठीक है। अब हम यहाँ बीम के एक साइड हम L लेंगे, जिधर बीम की तरफ रेस्ट करते हैं उधर के लिए हमारी फॉर्मूला है 10x D, D फॉर डाया ऑफ बार, तो क्लिक कर दें हमने, आ गया 10x D, सॉरी 10x D आ गया हमारा 200 mm L हो गया एक तरफ। अब लेते हैं सरिया की लेंथ। सरिया की लेंथ कितने होंगे, एक तरफ 600 की बीम है हमारे, 600 प्लस, एक सेकेंड में ड्राइंग से ही दिखा देता हूँ आप लोग को मिनिमाइज करके कितनी लेंथ है, ठीक है। यहाँ इक्वल देते हैं, इक्वल देके अब बीम फ्रेमिंग प्लान में देख लेते हैं इसकी डायमेंशन क्या है, ठीक है। B71 ये रहा हमारे B71, और ये हमारे डायमेंशन, ये 600 की हमारे बीम है। एक बीम हमारी 600 के इक्वल देते हैं, 600 प्लस कर देते हैं
फिर एक डायमेंशन है हमारे 4 मीटर 825, 4 मीटर 825, ठीक है। फिर प्लस करते हैं, बीच में फिर एक बीम आता है 800 का, प्लस 800, फिर प्लस करते हैं, और फिर दूसरी साइड आते हैं 6 मीटर 115, 6 मीटर 115 mm, ठीक है। अब हमारे यहाँ जो कवर है, क्योंकि इधर तो कवर होंगे नहीं, रिटेनिंग वॉल की तरफ, रिटेनिंग वॉल की तरफ हम तो कवर छोड़ेंगे उस समय, बट ये यहाँ तो एल डी प्लस 10D, एल डी प्लस 2D लेना, एल डी प्लस 2D लेंगे तो इनर साइड से ही एल डी प्लस 2D लेंगे, तो इधर तो कवर की कोई बात नहीं। ये जो डायमेंशन हमने आउटर तक लिए है, यहाँ पे हमें कवर छोड़नी है, कवर हमारे यहाँ पे 40 mm, 40 mm माइनस कर दें, ठीक है। अब आ जाते अब आ जाते हैं इसकी, इसमें जिधर रिटर्निंग वाल है, रिटर्निंग वाल की तरफ लेंथ, ये एल लेने के लिए हमारे फॉर्म यहाँ पे ये है एल डी प्लस 2D, एल डी है 44 इंटू डी। ये जो एल डी भी आते हैं, एल डी हमारे रेफर करता है ग्रेड, किस ग्रेड का हमने कंक्रीट दे रहे हैं, और उस ग्रेड के हिसाब से जनरल नोट से मैं मेंशन कर देता है कि 40 ग्रेड का अगर हम कंक्रीट डालते हैं तो उसमें 44D लेना है, या 30 mm का कंक्रीट डालते हैं तो 45 लेना है। वो एक जनरल नोट्स में एक चार्ट बार प्रिपेयर कर देता है, और उसमें वो लिख देता है कि M40 के लिए अगर M40 के कंक्रीट डालने तो उसमें LD कितने लेने हैं, M20, M45, जिस तरह की भी कंक्रीट डालते हैं उसी हिसाब से LD डिसाइड कर देते हैं वहाँ पे। यहाँ पे LD है 44D प्लस क्या लेना, 2D, 2 इंटू डी, LD प्लस 2D है यहाँ पे, क्लिक कर दें, ये हमारे लेंथ आ गया, ठीक है। अब क्या है कि ये 12 मीटर से ज़्यादा है, क्योंकि हमारे जो सरिया आते हैं 12 मीटर के अंदर आते हैं, 12 मीटर से हमारे अगर 12 मीटर से ज़्यादा होगा तो 12 मीटर से ज़्यादा होगा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लैप लेना पड़ेगा। तो लैप के लिए देखिए 20 mm वो सेम डाया होगा, 4 डाया, एक ही लैप लगेंगे 12 मीटर के लिए, और हमने लैप के लिए LD होता है, LD यहाँ पे है 44 इंटू डी, 44 कर दे 44 इंटू डी, ठीक है। ये हमारे लिए। अब हमारे एक्स्ट्रा बार में आ जाते हैं, बॉटम एक्स्ट्रा बार में अब दिखाते हैं, बॉटम एक्स्ट्रा बीम डिटेल में अब चलते हैं, बीम डिटेल में हम एक्स्ट्रा बार दिखाते हैं आपको, बीम डिटेल में यहाँ देख लेते हैं एक्स्ट्रा बार, ठीक है। इधर बीम के साइड जिधर बीम के साइड रेस्ट करता है उधर वाला एक्स्ट्रा बार पर ले लेते हैं। उधर वाला एक्स्ट्रा बार में क्या है, 216 का है, और 216 का यहाँ पे दिखा रखा है, ये भी बीम है और ये भी बीम है। एक सेकेंड हम लोग मिनिमाइज करते हैं ना, इसको मैक्सिमाइज करके दिखाते हैं आप लोग को, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए। देखते हैं, ये हमारे एक्स्ट्रा बार ये वाली है, ठीक है। यहाँ एक्स्ट्रा बार दे रखी है, 216 डाई का एक्स्ट्रा बार, इधर से 600 mm बीम के सेंटर से 600 mm छोड़ के, और उधर के भी बीम के सेंटर से 900 mm छोड़ करके हमारा एक्स्ट्रा बार, ठीक है। ये हमारे इधर तो रिटेनिंग वाला है, जिधर बीम रेस्ट करती है उधर के 216 के 600, एक तरफ है 600 और एक तरफ है 900, यहाँ दिखा रखा। और बीम के सेंटर से ये ध्यान रहे कि बीम के सेंटर से हमारे छुटा हुआ, तो आते हैं हम ठीक फ्रेमिंग प्लान में, ठीक है। ये रहा हमारे फ्रेमिंग प्लान, ये 4 मीटर 825 और 600 की बीम है इधर, और 800 की बीम इधर है, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं एक्सेल शीट में 16 डाई का बार देनी है, क्या है 600 एक तरफ की बीम है, 600 डिवाइड इंटू 2 इसलिए क्योंकि सेंटर से बीम के सेंटर से छूटा हुआ है 600 और 900, तो 600 एक तरफ की बीम हो गया, डिवाइड इंटू 2, और अंदर डायमेंशन है 4 मीटर 800, ठीक है। यहाँ रहा 4 मीटर 800 हमने मेंशन कर दिया। दूसरी तरफ है 800 की बीम, 800 डिवाइड 2 कर दिए, उसके बाद 900 एक तरफ 900 है, एक तरफ 600 क्लिक कर दिए, ये आ गया हमारे, ठीक है। इसी तरह से हमारे दूसरी साइड रिटेनिंग वॉल की साइड में 6 से 16 डाई का 4 बार है, यहाँ पे दिखा देते हैं हम आपको,
4 नंबर 100 बार 16 डाई के, ठीक है। रिटेनिंग वॉल के इधर है 1 मीटर और 650 mm छोड़ करके, ठीक है। यहाँ 450 के हमारे रिटेनिंग वॉल है, 450 डिवाइड 2 6 मीटर 100 अंदर की डायमेंशन है, और 800 हमारे बीम है डिवाइड 2 माइनस 650 बीम के सेंटर से 650 है, और उधर से भी रिटेनिंग वॉल की तरफ से भी 1 मीटर 600 छोड़ा, 1 मीटर माइनस करके, ठीक है। हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं टॉप वाले में। टॉप में क्या कहते हैं हम, अब आ जाते हैं बीम डिटेल में। बीम डिटेल में देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है टॉप वाले में। देखिए यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। 4 नंबर 16 डाई का, 16 डाई का 4 नंबर है, और एक्स्ट्रा बार 2 20 डाई का है, ठीक है। एक बीम के पास एक एक्स्ट्रा बार है, और 4 नंबर 16 डाई का है। आ जाते हैं हम एक्सेल सीट में, और यहाँ आपको दिखा देते हैं टॉप का 16 डाई का 4 नंबर, ये 16 डाई का 4 नंबर, एक तरफ हो गया 10 इंटू डी, दूसरे और लेंथ हमने ले लिए 600, 4 मीटर 825, 800 की एक बीम, फिर दूसरे साइड 6 मीटर 100, अब माइनस 40 mm की कवर, और LD प्लस 2D, यहाँ पे 46D दे दिए। इसमें आप कंफ्यूजन नहीं होना, इसलिए क्योंकि LD प्लस 2D, LD क्या 44D प्लस 2D, 44 प्लस 2 46 इंटू डी, यहाँ डायरेक्ट हमने लिख दिया 46, और 2 बैंड डिडक्शन कर दिए, और टोटल यहाँ जोड़ दिए हमने। टोटल लेंथ फॉर्मूला लगा के टोटल लेंथ को यहाँ जोड़ दिए, उसका टोटल ये कटिंग लेंथ जोड़ दिया हमने, उसके टोटल लेंथ को नंबर से मल्टीप्लाई करके टोटल लेंथ दे दिए। उसके बाद हमने फॉर्मूला लगा दिए इफ रिफर करता है डाया का, अगर 16 डाया इज इक्वल टू 16 हुआ तो ये डायमेंशन यहाँ पे दे देगा, अदरवाइज यहाँ स्पेस छोड़ देगा, ठीक है। इसी तरह से हमने ये लैप दे दिए, क्योंकि 12 मीटर से हमारे ज़्यादा है, 12 मीटर से ज़्यादा होगा तो हमने एक लैप दे दी यहाँ पे, ठीक है। लैप LD 44 इंटू डी है, 44 इंटू डी हमने लगा दी और आ गया, ठीक है। अब आ जाते हैं एक्स्ट्रा बार में। टॉप एक्स्ट्रा बार 20 डाया का 2 नंबर्स, यहाँ पे हमने ऑलरेडी आपको दिखा दिया, अगर आप अभी भी देखना चाहते हैं देख सकते हैं। यहाँ 20 डाया का 2 नंबर्स है। ये 1500 बीम के आउटर बीम के साइड से 1500 बाहर है, ये बीम के उधर साइड से 1650 बाहर है, ठीक है। अब हम दिखा देते हैं 1500 एक तरफ है, 800 की हमारे बीम है, एक तरफ 1650 है, ये हमारे हो गया। अब आ जाते हैं हम रिंग में, ठीक है। रिंग में हमारे क्या कहता है बीम डिटेल में एक बार देख लेते हैं। बीम डिटेल में इसमें कहा था कि 8 डाया का 4 लेग 200 सेंटर टू सेंटर है, दूसरी तरफ भी 8 डाया का 4 लेग 200 सेंटर टू सेंटर है। अब आ जाते हैं हम इसमें 4 लेग 2 लेग तो आप लोग जानते होंगे, नहीं तो मैं फिर बता दूंगा दूसरी वीडियो में। 8 डाया का 4 लेग, 8 डाया का 200 सेंटर टू सेंटर, और डायमेंशन है 4 मीटर 800, 4 मीटर 800, क्योंकि एक बीम के इनर की डायमेंशन था 4 मीटर 800। पहले इधर वाला लेते हैं 4 मीटर 800, दूसरे वाला 4 मीटर 600, ठीक है। 25 mm 10 mm वो कोई मायने नहीं रखता है, डायमेंशन आउट ऑफ एडमेंट डायमेंशन का भी कोई फॉल्ट हो जाता है, तो 4 मीटर 800 हम इसको मानते हैं, और इसको 6 मीटर 100 मानते हैं, ठीक है। पहले 4 मीटर 800 वाले लेंथ ले लेते हैं हम, 4 मीटर 800 ये लेंथ ले लिए, ठीक है। अब हमने लेंथ को डिवाइड कर दिया स्पेसिंग से, हमारे ये नंबर आ गया 25 नंबर। 25 नंबर कवर भी माइनस कर दिए, क्योंकि बोथ साइड हमारे 40 mm छोड़ करके उसके बाद लगेंगे, इसलिए हमने कवर माइनस कर दिए बोथ साइड। रिंग क्योंकि बिल्कुल सटे नहीं लगेंगे, 40 mm छोड़ के लगेंगे कवर, ठीक है। ये टोटल आ गया। अब हम रिंग लेते हैं, क्योंकि हमारे बीम के साइज है 450 बाई 650, 450 की बीम है, यहाँ देखिए 450 की हमारे बीम है, 450 माइनस 40 कवर माइनस कर दिया, एक हो गया। दूसरा 650 की हमारे डेप्थ है बीम की, 650 माइनस 40 2 इंटू 40 कर दिए, क्योंकि बोथ साइड कवर 40 इंटू 40 तो 2 इंटू 40 कर दिए, ठीक है। इसी को हमने 2 बार लिंक कर दिए। अब आ गया। अब यहाँ पे है, यहाँ पे फॉर्मूला हमने लगा दिए, जो हुक है मैक्स ई 80 अदरवाइज 75, जो इसमें से मैक्सिमम 75 mm हो या 8 इंटू डी हो, जो इसमें से मैक्सिमम है वो उसको ले लेगा इंटू 2
इंटू 2 इसलिए क्योंकि हमारे 2 हुक हैं। ये हमारे रिंग की जो साइड में हुक है ये 2 है, ठीक है। ये हमारे और बैंड डिडक्शन 5 के, क्योंकि 5 बैंड होता है, एक बैंड 2 3 एक 4 एक इधर 5 बैंड होते हैं, क्योंकि हुक जो मोड़ते हैं वहाँ 5 बैंड होते हैं, ठीक है। 5 बैंड डिडक्शन के बाद कटिंग लेंथ ले लिए, उसके बाद इधर फॉर्मूला लगा के ये, ठीक है। और 4 लेग्ड है तो एक लेग तो हो गया। अब दूसरा उसके अंदर में आएंगे, 4 सरिया है, 4 सरिया है, तो अब क्या करेंगे, 450 हमारे 450 साइज है बीम की, 40-40 कवर माइनस कर दिए। उसके बाद हमने क्या किया, रिंग के जो डाया है वो डाया माइनस कर दिए। रिंग के डाया जो है हमारे ये, इसको हमने माइनस कर दी। रिंग के डाया बोथ साइड डाया माइनस कर दिए, और हमने माइनस कर दिए 20 mm की सरिया। 20 mm की हाफ डाया जाने के लिए, हाफ इधर के लिए, तो फुल 20 mm डाया के एक सरिया। और उसका 3 स्पेसिंग आते हैं, क्योंकि 4 सरिया है तो 3 स्पेसिंग आएंगे। 3 स्पेसिंग 3 से डिवाइड करके इंटू 1, क्योंकि एक ही स्पेसिंग में कवर। उसके बाद 20 mm डाया हमने जोड़ दिया, और 2 इंटू डी, बोथ साइड हमने जो रिंग के सरिया का डाया है उसको हमने जोड़ दिया, ठीक। ये हमारे आ गए 2 लेग, ये 4 लेग 2 लेग की ये रिंग हो गई। इसी तरह से हमने दूसरी साइड की ये निकाले। 6 मीटर 100 हमारी डायमेंशन है, 8 का 200 सेंटर टू सेंटर, इसी तरह से। ओके दोस्तों, अगर नेक्स्ट वीडियो, अगर आप नेक्स्ट किसी क्वेरी हो, अगर कोई दूसरी देखना हो तो प्लीज़ कमेंट करें हमारे चैनल में जाके। ज़रूर हम आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, अगर आप लोगों की सपोर्ट रहे तो। ओके, बाय बाय, मिलते हैं फिर आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।